एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या बताया गया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति हम किस आधार पे ज्ञात करते हैं? मूलों की जो होता है प्रकृति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। यदि ये इक्वल 0 है या तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा या तो ये लेस देन 0 इक्वल आएगा। तो इन तीन कंडीशंस के आधार पर हम इनकी जो है प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। मूलों की जो प्रकृति निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि हमें a क्या दिया है, b क्या दिया है और c क्या दिया है। तो हम देख सकते हैं a हमें क्या दिया है 2, b हमें क्या दिया है -c एंड c हमें क्या दिया है 5। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, b² - 4ac। तो हम क्या निकालते हैं, तो विविक्ततर b² - 4ac इक्वल। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। तो हमें पता है कि b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 -4 2 = 8 और इसका 8 का 5 में इंटू करेंगे जो कि कितना आएगा हमारा -40। तो जब -40 और 9 होंगे तो कितना हो जाएगा -31। जब हमारा -31 आंसर आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। तो हम क्या कह देते हैं, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारी रूट कैसे आए थे, मतलब विविक्ततर b² - 4ac का वैल्यू जो आई थी वो नेगेटिव आई थी। अगर नेगेटिव आती है तो हम क्या कह सकते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और यदि मान लो हमारे कैसे आ जाती है, पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व होता है तो श्रीधराचार्य के द्वारा जो हमें सूत्र दिया गया था b² - 4ac, उसके द्वारा हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसके आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा वो इसी रूप में है कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0। सबसे पहले हम यहाँ से किसकी वैल्यूज निकालते हैं, a, b एंड c। तो हम यहाँ से देखते हैं a = 3, b = -4 √3 एंड c = क्या आ जाता है 4। तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, तो विविक्ततर क्या होता है, v² - 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, -4 √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 6 × 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 12 × 4 3 = 12 × 4। तो यहाँ से 48 - 48
इक्वल क्या आ जाता है 0। अब ये 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो मूल, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अस्तित्व है। अस्तित्व है तो मूल, मूल क्या हो जाएंगे हमारे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम -b की वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस है, और -4 अंडर रूट 3 अपॉन प्लस माइनस ये कितना था 0, तो 0 2 इंटू a की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +4 रूट 3 अपॉन 6। तो इसको हम क्या 4 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ जाता है 2 रूट 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाता है हमारा 2/√3। 2/√3 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ क्या कह देंगे, दोनों मूल बराबर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमें ऐसे ही एक इक्वेशन दिया गया है, और उसमें हमें पूछा गया है कि बताइए मूल ज्ञात कीजिए, और अगर मूल आ जाते हैं तो यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या बताना है, फिर मूल बताना है, उनके क्या बताने हैं, मूल। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2x², थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0, ये है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ से a b c फाइंड आउट करते हैं, तो a = 2, b = -6 एंड c = 3। तो विविक्ततर क्या होता है, b² -4ac, तो b² मीन्स -6 का स्क्वायर -4, e की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 36 - 24, तो इक्वल कितना आ जाएगा 12। तो हमारे मूल कैसे आ गए, +12। तो मूलों की क्या निकालते हैं हम, प्रकृति। ये हमारे मूलों की क्या आ गई, प्रकृति। तो अब हम क्या निकालते हैं, मूल। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस b² -4ac का मान 12 अपॉन 2 इंटू 2, इस तरीके से आ जाता है हमारा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4 ये आ जाता है। तो अब हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर पूरा 3 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3/4। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस माइनस, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 12 को और अपॉन 4, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2। तो जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3/4, तो 2 2 ज़ा 4, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर ये हमारे मूल आ जाएंगे, तो जिनका मान असमान है ये मूल, और कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो हम इन मूलों की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे, असमान है और कैसे हैं, वास्तविक हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो होते हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, बस करने की जो हमारी मेथड होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें क्या है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, कि उसके दो बराबर मूल हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 2020 में हमारे पेपर में आया है। फिर जब हम देखते हैं तो यहाँ से हम जब वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें क्या दिया है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3, ये हमें दिया है। अब हमें क्या बताना है कि मूल कैसे हो, बराबर हो। तो हम क्या कहते हैं कि बराबर मूलों के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल 0। बराबर मूलों के लिए b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो b क्या है, k², तो k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है इक्वल 0। तो k² माइनस 24 इक्वल 0। तो k² बराबर 24, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √24। जब हम √24 को बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2√6, और यही हमारा क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो k के जो हमारे मान है वो क्या आ जाएंगे, एक प्लस 2√6 आ जाएगा और एक माइनस 2√6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड है उसमें भी हमें किसका मान निकालना है, k का ही मान निकालना है। तो अब हम k का मान निकालते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या दिया है, kx और ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इंटू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो हमें क्या दिया गया है, kx और ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इस तरीके से हमें दिया गया है। तो हम क्या करें, इंटू करना है। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो a इक्वल कितना है, k, b इक्वल माइनस 2k और c इक्वल कितना दिया है हमारे 6। अब बराबर मूलों के लिए हमें क्या करना है, दो बराबर मूल बताना है। तो हम क्या लिखते हैं, बराबर मूलों के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² तो 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल 0। तो 4k² माइनस 24k इक्वल 0। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हम पूरे इक्वेशन को 4k से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k² माइनस 6 इक्वल 0। तो k² यहाँ से हम पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। तो यहाँ क्या बचेगा, k² माइनस 6k इक्वल 0। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल 0। तो k इक्वल 0 और एक k इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 6। तो k इक्वल क्या आ जाएगा 6। तो हमारा k का जो मान है वो क्या आ गया यहाँ से 6। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। अब हम जब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बताना है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई यदि है तो उसकी हमें क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ये k की वैल्यूज निकालने वाला एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली आता है। ये हमें
ऐसे द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और हमसे कह दिया जाएगा कि आप k की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। अब जब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो व एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। यदि है तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा और विड्थ इक्वल टू क्या होगा। लेंथ इक्वल टू क्या होगा और विड्थ इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना आम की बगिया की चौड़ाई x है और लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए, दुगनी, तो उसको हम 2x मान लेते हैं। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर व लंबाई बराबर 2x मीटर। अब हम आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार उसका क्षेत्रफल, बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 2x इंटू एक्स, जो कि हमें कितना दिया है 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 800, तो x स्क्वायर इक्वल 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब जब हम x से यहाँ मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 20, x इक्वल टू 20। ये हमारा क्या आ गई, चौड़ाई हमने x मानी थी तो वो हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। अब लंबाई को हमने कितना माना है 2x, तो हम क्या कह सकते हैं लंबाई बराबर 2x, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। इस तरीके से हमारी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर और लंबाई जो है वो 40 मीटर आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बगिया बनाना संभव है। हम क्या कह देंगे, अतः बगिया बनाना संभव है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। पूछा गया है कि क्या हमें कोई कंडीशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है और यदि संभव है तो हमें क्या बताना है, उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु बताइए। अब हम देखते हैं हमें क्या स्थिति बताई गई है। तो जब हम स्थिति पे जाते हैं तो हमें स्थिति में क्या बताई गई है, दो मित्र की आयु का योग, दो मित्र है कोई, उनकी आयु का योग, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग बराबर 20 वर्ष। और आगे हमें क्या बताया गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये हमें कंडीशन बताई गई है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना कोई एक मित्र है, उसकी आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 20 - x। फिर प्रश्न में क्या कहा गया है कि उन दोनों का गुणनफल, मतलब 4 वर्ष पूर्व, तो हम 4 वर्ष पूर्व मतलब उनकी जो वर्तमान आयु उसमें से 4 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x। अब प्रश्नानुसार, अब हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, 4 वर्ष पूर्व, तो पहला मित्र क्या हो जाएगा x - 4 और दूसरा मित्र क्या हो जाएगा 20 - x - 4, तो दूसरा मित्र क्या हो जाएगा हमारा 16 - x, दूसरा मित्र क्या हो जाएगा 6, और इनका गुणनफल, तो ये गुणनफल कितना है 48। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16x माइनस 64 माइनस, यहाँ से 16x माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस x² बराबर 48। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ सबको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, x² माइनस 20x प्लस, यहाँ से वो 64 इस तरफ आएगा प्लस में, तो 64 प्लस 48 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/12 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब ये जब हम बनाएंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 1/12 ये आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac। जब ये हम फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac वाला, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ b² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से जब हम करते हैं तो -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 12, इस तरीके से आ जाएगी 4ac में। तो जब हम b² करते हैं तो वो कितना आता है हमारा, यहाँ c की वैल्यू कितनी है 1/12, तो 1/12, तो ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 448। जब हम 1/12 का इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 448, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से -8। जब -848 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी की भी जो आयु होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो हम क्या कह देंगे, ये स्थिति जो है वो संभव नहीं है। तो अतः स्थिति संभव नहीं है, ये जो स्थिति जो हमें दी गई है ये कैसी है, संभव नहीं है। अब जब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो प्रश्नावली है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर आता है, तो हम क्यों ना इन क्वेश्चंस को पहले से ही अच्छे से तैयार करते चले। और ये क्वेश्चन से तेजी है कि इनमें केवल और केवल वैल्यू रखने का बस काम रहता है। अगर हमसे वैल्यू रखते बन जाती हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। केवल हमें एक ही फॉर्मूले का उपयोग करना है, वो क्या है b² - 4ac। अब जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं b² - 4ac तो क्या होता है, या तो वैल्यू पॉजिटिव आती है या तो नेगेटिव आती है या तो 0 आती है। जब हमें किसी भी ऐसी कंडीशन की बात करी गई है जो नेगेटिव में अप्लाई ही नहीं होगी तो हम क्या कह देंगे, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। फिर जैसे हमें दूसरे कॉन्सेप्ट के रूप में क्या बताया गया था, k का मान निकालना बताया गया, तो हम बहुत आसानी से हमें जो इक्वेशन दिया है उसमें से हम a, b और c के मान निकाल सकते हैं।
यदि वो हमें मिल जाते हैं ABC के मान, तो हम उसको उसमें b² - 4ac = 0 वाला फॉर्मूला लगा के k की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। और k की जो वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पेपर में बहुत बार आया है, तो क्यों ना हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके चलें। अब केवल इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बताया गया है, जिसमें क्या बताना है हमें कि परिमाप हमें दिया गया है और हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई जब निकाला जाता है तो क्या होता है, लंबाई यदि हमें निकालनी है तो परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, मतलब जो भी हमारा परिमाप है उसमें से हम चौड़ाई को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर आपने एक बार मैथ्स का ये रूल होता है कि यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आंसर निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ आपका आधा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ही सॉल्व हो जाता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर व एरिया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई बताइए। यदि मान लो है तो हमें क्या बताना है, लंबाई बताना है और चौड़ाई बताना है। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया पार्क की चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, परिमाप अपॉन 2 माइनस चौड़ाई। फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। अब जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाएगी तो हम दोनों का इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। पार्क की चौड़ाई क्या है, x मीटर, तो उसकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगी हमारा, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, परिमाप कितना है 80 अपॉन 2 माइनस विड्थ कितनी है हमारी x, तो यहाँ से 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 0, तो 40 माइनस x। लेंथ क्या आ गई हमारी, 40 माइनस x मीटर होगी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं और हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं कि प्रश्नानुसार x मतलब चौड़ाई और 40 माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा एरिया, जो कि हमें कितना दिया है 400। या हम चाहें तो एक बार इसका फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला लिखने मतलब हम क्या लिख लें, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर एरिया। यहाँ लिख दें कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया कितना दिया है 400, लेंथ कितनी है 40 माइनस x और ब्रेड्थ कितनी है x। यहाँ से हम क्या करें, इनका इंटू कर लें तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल 40x माइनस x²। इन सबको उस तरफ लेके चलें तो x² माइनस 40x
प्लस 400 इक्वल 0। अब ये हमारा क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण जब बन गया है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a, b एंड c की। अब जब हमें a, b, c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, ये फिर उसके बाद हम विविक्ततर वाला मीन्स b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें a इक्वल टू क्या है इस इक्वेशन में, a इक्वल टू 1, v इक्वल टू क्या है -40 एंड c इक्वल टू कितना है 400। ये हमें क्या मिली है, वैल्यू मिली है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, b² माइनस 4ac में। तो अब क्या करते हैं हम, b² माइनस 4ac। यदि मान लो इसका मान कैसा आ जाए, हमें पॉजिटिव आ जाए, तो जब पॉजिटिव आ जाएगा या 0 आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए या तो 0 आ जाए। यदि मान लो वैल्यू 0 आ गई तो 0 आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, मूल बराबर है। और यदि मूल बराबर है तो फिर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य का। फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगी, मतलब x की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि हमने क्या मानी थी, चौड़ाई। तो जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वहाँ से लंबाई मतलब 40 माइनस x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, तो b² मीन्स -40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 1600, यहाँ से भी 1600, तो क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, मूल बराबर है, मूल बराबर है। यदि अब मूल बराबर है तो हम क्या निकालते हैं, अब श्रीधराचार्य का सूत्र। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। या इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल माइनस v की वैल्यू कितनी है, -40 प्लस ये b² माइनस 4ac कितना आया, 0 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन में कितना है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर हमें क्या मिल गया 20 मीटर, जो कि क्या थी हमारी चौड़ाई। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बराबर चौड़ाई। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या था 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 जो कि कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो हम क्या बता सकते हैं कि हाँ पार्क बनाना संभव है, और वह पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा, क्योंकि जिसकी लंबाई भी बराबर हो चौड़ाई भी बराबर हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ इस परिमाप का एक पार्क बनाना संभव है, जिसकी लंबाई कितनी होगी 20 मीटर और जिसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो वो कैसी आकृति बनाता है, वर्ग बनाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व होता है। और पूरी प्रश्नावली को आपने देखा कि हम कितने आसान तरीके से हल कर पाते हैं। इसी तरीके की और वीडियो यदि आप चाहते हैं, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाले हैं और आप उनकी आसानी से और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।